तो हेलो गाइज, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो सस्पेंस एंड थ्रिलर से भरपूर है। सो गाइज, मूवी स्टार्ट होती है और हमें कैलिफोर्निया में 1999 का सीन दिखाया जाता है, जहां एक लड़की जिसका नाम ग्रेस है अपनी कार के पास खड़ी हुई है, जो कि अपनी कार को रिपेयर करने की ट्राई कर रही है। तभी वहां पे दो लड़कों की कार आती है। उसमें से एक लड़का उतरता है और उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे इंजन का काम कर देता हूँ। तब लड़की बोलती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, और लड़का उसके पास में आके उसे फ्लर्ट करने की ट्राई करता है। लड़की कुछ खास ज़्यादा आंसर नहीं देती इस बात पे, और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लड़के कुछ बात करके और ये बोलते हैं कि हमें इनका पीछा करना पड़ेगा, और फिर वो दोनों उसका पीछा करने लग जाते हैं। कुछ दूर जाके ग्रेस की कार एक जगह पे रुक जाती है। उसके बाद में एक लड़का उसमें से उतरता है और ग्रेस से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों रुक गई। तो वो बोलता है कि मेरी गैस खत्म हो गई। उसके बाद में वो लड़का ग्रेस के पास जाता है और उसको अपने साथ चलने के लिए बोलता है, तो ग्रेस उसको मना कर देती है और वो अपनी बदतमीज़ी करने लगता है। बदतमीज़ी करने के बाद में अपना वो नाइफ निकालता है और उसको उसके साथ ही कुछ गलत हरकत करने को बोलता है और उसको फ्रंट सीट पर धकेल देता है। तभी ग्रेस गाड़ी का गियर निकालकर उसके प्राइवेट पार्ट में घुसा देती है और उसका मुंह दबा देती है, जिससे उसके फ्रेंड को उसकी आवाज़ ना आए। तभी ग्रेस गाड़ी के इंजन के सामने लाती है और उस इंजन को देखकर उसकी हालत ख़राब हो जाती है, जिसके रिजल्ट में उसके मुंह से उसके दोस्त का नाम निकल जाता है। आवाज़ सुनने के बाद उसका दोस्त उसके पास आता है। तभी ग्रेस उसको लात मार के और साइड में कर देती है, और उसके बाद उस लड़के को इंजन के अंदर क्रश कर देती है और अपनी कार में जाके फ्यूल चेक करती है कि उसके फ्यूल का लेवल कितना हुआ। दरअसल ग्रेस ये सब उसकी कार के फ्यूल के लिए कर रही होती है, क्योंकि उसकी कार ह्यूमन ब्लड पर चलती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी कार का फ्यूल टैंक पूरी तरह से भरा नहीं होता है। तो वो उसके दोस्त के पास जाती है, तो उसका दोस्त बोलता है कि मुझे मत मारो। तो ग्रेस कहती है कि अभी मेरी फ्यूल टैंक पूरा नहीं भरा है, और इसके बाद हमें ग्रेस की कार जाती हुई दिखाई जाती है, जिसके बाद हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जिसका केवल ग्रेस ने हाथ ही काटा था। सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कुछ बेगर रोड पर सो रहे होते हैं, और एक अलार्म के बाद वो उनमें से एक पानी की चोरी करने जाता है। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसमें एक पुलिस वाले का नाम ऑर्थर होता है, जो कि वेब सीरीज का मेन हीरो भी है, और दूसरे का नाम क्रिस्टीफर होता है, जो कि उन बेगर्स को मार रहे होते हैं। और तभी वो दोनों एक भिखारी को पकड़ते हैं जिसके हाथ पर कुछ निशान बने हुए थे। जिसके बाद वो दोनों अपनी अपनी बातें बोलते हैं उस निशान के बारे में, और जब भिखारी को पूछते हैं तो वो कहता है कि वो लोग मुझे मार देंगे। जिसके बाद मौका देख के वो भिखारी वहाँ से भागने लगता है, तो ऑर्थर उसे रोक के वो पानी की केन दे देता है। जिसके बाद वो भिखारी उनको एक वेयर हाउस के बारे में बताता है और वहाँ से भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ ग्रेस के पास एक बहुत सारे टैटू वाला आदमी खड़ा होता है, जो ग्रेस की आंखें स्कैन करता है और उसे जाने देता है। दूसरी तरफ ऑर्थर और उसका साथी पुलिस स्टेशन में होते हैं, जो कि उस वेयर हाउस में जाने की बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ उनकी सीनियर आती है और उन सब से एक जार में टीथ मांगती है। जब आर्थर और उसके साथी की बारी आती है, तो क्रिस्टोफर उन दोनों के इकट्ठे हुए टीथ उस जार में डाल देता है। इसके बाद ऑर्थर और उसका साथी उस वेयर हाउस के लिए निकल जाते हैं, और वहाँ ऑर्थर देखता है कि वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं और वहीं ग्रेस भी होती है। तभी वहाँ बहुत ही भद्दा सा आदमी आता है, जहाँ वो कुछ गालियों के साथ उन सबका वेलकम करता है और अपने आप को होस्ट और दोस्त जूलियट नाम बताते हुए पिछले साल होने वाले एक खेल के बारे में बताता है, और कहता है कि इस साल की दुनिया की सबसे घटिया रोड रेस में आप सबका स्वागत है। जिसके बाद वहाँ कई सारे लोगों को ले जाके कार के इंजन में क्रश कर रहे होते हैं। ये सब देख के ऑर्थर क्रिस्टोफर से कहता है कि तुम जाओ और बैकअप के लिए कॉल करो, तब तक मैं इनको संभालता हूँ। इसके बाद जूलियट पिछले साल में हुई रेस में कुछ गलतियों को सुधारते हुए कहता है कि इस बार की रेस में हमने एक ऐसी सीरीज तैयार करी है जिसको कोई निकाल नहीं सकता, और कोई निकालने की कोशिश करेगा तो मारा जाएगा। जब तक ऑर्थर छत पर चढ़ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो सीरीज खेलने वाले प्लेयर्स को इंजेक्ट की जा रही है। दरअसल ये सब इसलिए कर रहे होते हैं जिससे कोई गेम से बाहर ना जा सके और ना कोई अपने पार्टनर से अलग हो सके।
और ये सब कुछ उन लोगों के मनोरंजन के लिए हो रहा होता है जो बहुत पैसे और अमीर होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऑर्थर जो छत पर जा चुका था उसके पीछे कोई आ जाता है और उससे लड़ाई करने की वजह से ऑर्थर नीचे ग्रेस की कार पर गिर जाता है। तब दोनों में बहस होने लग जाती है। तभी जूलियट कहता है कि इन दोनों को मेरे पास लाओ। तो ऑर्थर और ग्रेस को उसके पास लाया जाता है। फिर जूलियट वहाँ खड़े लोगों से पूछता है, इस कॉप का फ्यूल बनाया जाए या इसे खेल का हिस्सेदार बनाया जाए। तो जूलियट ऑर्थर के सामने दो बातें रखता है, या तो वो मारा जाए या फिर वो ग्रेस के साथ रेस में जाए। तो ऑर्थर सीधा ग्रेस को किस कर लेता है। ग्रेस उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन उसको पकड़ लिया जाता है। इसके बाद दोनों को एक साथ करने के लिए उन दोनों को वो सीरीज इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद वहाँ पर क्रिस्टोफर आता है। तभी वहाँ खड़ा एक आदमी उसके सर पे मारता है जिससे वो बेहोश होने लगता है। तभी ऑर्थर कहता है कि क्रिस्टोफर भागो यहाँ से। तब तक वहाँ खड़े लोग उन दोनों को गाड़ी में धकेल देते हैं। तो ग्रेस गाड़ी चलाने लगती है और रेस शुरू हो जाती है। तभी गाड़ी में ऑर्थर कहता है कि गाड़ी रोको, मेरा पार्टनर पीछे रह गया है। और जब ग्रेस गाड़ी नहीं रोकती है तो वह गाड़ी से कूद जाता है, जिसके बाद ये जूलियट को पता लग जाता है। तो वो उन दोनों को एक डिवाइस की मदद से दर्द देने लगता है क्योंकि उसने उनके ब्रेन में एक सीरीज इंजेक्ट कर दी थी। तो ग्रेस उसके पीछे जाती है और उसको गाड़ी में बैठने के लिए बोलती है। तो वो जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो फिर वो अपने ब्रेन में डाली हुई चीज़ को निकालने की बात करता है। तो ग्रेस कहती है कि ये मुमकिन नहीं है और ऑर्थर फिर उन सबको अरेस्ट करने की बात करता है। तो ग्रेस कहती है कि तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम क्या कह रहे हो। तो उन इंजन से हो रहे मर्डर के बारे में जब वो पूछता है तो उसे पता चलता है कि ये सब कार ह्यूमन ब्लड पे चलती है, जिसे सुनकर वो एकदम से शॉक हो जाता है, एकदम से घबरा जाता है। तब वो बोलता है कि ऐसा कोई क्यों करेगा। तो ग्रेस कहती है कि इन दिनों गैस की प्राइस बढ़ गई है। और इसके बाद ऑर्थर थोड़ा टेंशन में आके कहता है कि ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा। तब वो एक फ़ोटो निकाल कर उसको अपनी बहन के बारे में बताती है और कहती है कि इससे $10 मिलियन मिलेगा और ये मेरी बहन के लिए काफ़ी होगा। और कहती है कि ऐसा करने से मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि क्रिस्टोफर की सीनियर उसे पिछले रात के बारे में पूछ रही होती है। तभी वो बताता है कि मुझे कुछ याद नहीं है। उसके बाद क्रिस्टोफर के पास एक लड़की आती है जो उसको रिपोर्ट करने वाली है। तभी हमें दिखाया जाता है कि क्रिस्टोफर और वो लड़की उस भिखारी के पास जाते हैं जिसने उन्हें उस वेयर हाउस के बारे में बताया। पहले तो वो भिखारी सब कुछ बताने के लिए मना कर देता है। उसको डर लगता है कि अगर उसने कुछ बताया तो वो लोग उसको मार देंगे। लेकिन जब वो लड़की उसको अपने चाकू से उसी टाइम मारने को बोलती है तो डर की वजह से वो सब कुछ बता देता है। दरअसल क्रिस्टोफर ये अपने दोस्त के लिए कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जहाँ किसी प्लेयर का फ्यूल खत्म हो जाता है और उसी रोड पर एक लड़कियों से भरी कार भी आ रही होती है, जिससे हमें पता लग जाता है कि आगे क्या होने वाला है। और वहीं अब ग्रेस आर्थर को गेम के रूल्स के बारे में बता रही होती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये होता है कि हम किसी रेसर को नहीं मार सकते। तो ग्रेस कहती है कि हम ये रूल अक्सर तोड़ते हैं। फिर आर्थर पूछता है कि उन्हें कैसे पता चलता है कि हमने कोई रूल तोड़ा है। जिसके बाद ग्रेस एक कॉर्नर पर इशारा करते हुए एक कैमरे को दिखाती है और तभी वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस भी करते हैं। और वहीं दूसरी साइड हमें क्रिस्टोफर को दिखाया जाता है जो कि उस भिखारी के साथ किसी गाड़ी के पीछे आए थे और तब वो भिखारी वहां से निकल जाता है। आगे दिखाया जाता है वो दोनों उन लोगों के पीछे जाते हैं जो गाड़ी से उतरे थे। वो एक दरवाजे को खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ एक रेसर उसी रोड पे गुजर रहा था जहां से अभी कुछ देर पहले ग्रेस गुजरी थी और उन दोनों को ग्रेस दूर से देख रही थी क्योंकि उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। जिसके बाद वो जाती है और एक वायर लेकर आती है जिससे कि वो उस रेसर की कार को पंचर कर सके, खराब कर सके और उससे वो रुक भी जाए क्योंकि ग्रेस को पता था कि उस कार में एक मैकेनिक भी है। तभी वो वायर डाल देती है और उस रेसर की कार को पंचर कर देती है और वो कार रुक जाती है। उसके बाद ग्रेस उस जेंटलमैन के पास आती है और उसे अपनी
कार ठीक करने के लिए बोलती है और अपनी स्वॉर्ड से उसे डराती है। वहीं जेंटलमैन कहता है कि तुम मुझे मार नहीं सकती। तो ग्रेस कहती है कि अगर मैं तुम्हारे थम्स एंड फिंगर्स काट लूँ फ्यूल के लिए तो मुझे इसका बोनस तो मिलेगा ही। तब वो जेंटलमैन डर के बोलता है कि जाओ और उस गाड़ी को ठीक कर दो। तो उसका पार्टनर उस गाड़ी को ठीक करने के लिए चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और क्रिस्टोफर को दिखाया जाता है जो उन लोगों के पीछे किसी ऐसे रूम में चला जाता है जहाँ पर कई सारी ह्यूमन बॉडीज थी और जिन पर कई तरह के वायर भी थे। और क्रिस्टोफर जब वहीं घूम रहा था तभी उसे वही निशान दिखते हैं जो उस भिखारी के हाथ पर थे। वहीं कुछ और आगे जाने के बाद उसे अपने नाम का एक टैग भी दिखाई देता है, जिसके बाद वो लड़की जो कि क्रिस्टोफर के साथ थी उसको कहती है कि ये खास तुम्हारे लिए बनाया गया है। और इन दोनों में थोड़ी बहस होने लग जाती है जहाँ क्रिस्टोफर कहता है कि तुमने ये सब किया, इसकी बजाय तुम मुझे किडनैप ही करवा सकती थी। उसके बाद लड़की कहती है इसमें मज़ा नहीं आता। बाद में क्रिस्टोफर उसको अपने पैर से मारता है जिससे उस लड़की के पीछे खड़ी एक लोहे की रॉड उसके पेट में घुस जाती है। और फिर क्रिस्टोफर कुछ सोचता है और तभी वो लड़की फिर से जिंदा हो जाती है और उस आयरन रॉड से खुद को निकालती है और उसके पेट में से कलरफुल ब्लड निकलता है। उसको देख के जब क्रिस्टोफर वहां से भागने लगता है, गेट खोलता ही है कि उसके सामने उसी के जैसी दूसरी आ जाती है और उसको पंच करती है, जिसके बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है। और दूसरी तरफ स्कॉलर जो कि मैकेनिक था वो ग्रेस की कार को ठीक कर देता है। तो ग्रेस कहती है हम कैसे मान ले कि ये कार ठीक हो गई है। तो जेंटलमैन कहता है कि स्कॉलर किसी भी मशीन को ठीक कर सकता है। उसके बाद में वो दोनों बैठ के चले जाते हैं। तब जेंटलमैन स्कॉलर से पूछता है कि इनकी कार कितनी देर तक चलेगी। तो वो कहता है कि लगभग 2 घंटे। उसके बाद दिखाया जाता है कि गेम को एक रेसर ने रेस पूरी कर ली है। ग्रेस को दिखाया जाता है जो ऑर्थर को कह रही होती है हम लकी हैं जो अभी भी रेस में हैं, लेकिन अब हमें स्पीड करनी पड़ेगी। ठीक उसी समय फिर से उनकी कार खराब हो जाती है। ग्रेस कार के सामने आती है और देखती है कि कार के रेडिएटर में हॉल है जिसकी वजह से सारा पानी निकल चुका है। तो ग्रेस ऑर्थर को उसको भरने को बोलती है तो वो मना कर देता है। तो वो बोलती है कि ज़िंदा रहना है तो हमें ये करना पड़ेगा। और तब तक सब रेसर रेस को ख़त्म कर देते हैं। वहीं जूलियट भी फिनिश लाइन की तरफ जा रहा होता है क्योंकि रेस ख़त्म होने वाली है। ग्रेस सबसे लास्ट में थी। ग्रेस वहाँ से निकल जाती है। कार की स्पीड लिमिट पूरी थी लेकिन फिर भी वो टाइम से पहले फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच सकते थे। और जैसा कि गेम का नियम था कि रेस में लास्ट होगा वो मारा जाएगा और उसी की टेंशन ग्रेस को हो रही थी क्योंकि जूलियट ने उन सब रेसर के ब्रेन में जो चिप इंजेक्ट कर दी थी ना, जिससे वो उनको दूर से ही मार सकता था। अब दोनों को मरने का डर लग रहा था तो दोनों उस चिप से लगने वाले शॉक से बचने की निंजा टेक्निक के बारे में सोचते हैं। वहीं ऑर्थर ने अपनी शर्ट नहीं पहन रखी थी तो उसके माइंड में जो विचार आता है वो बखूबी आप लोग समझ गए होंगे। जिसके बाद ग्रेस गाड़ी की स्टीयरिंग को कपड़े से बांध देती है और लग जाते हैं अपना काम बनाने में। और वहीं जूलियट उस डिवाइस की हेल्प से उनको शॉक दे रहा था तो उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी वो एक इफेक्ट ले रहे हैं और उस इफेक्ट की वजह से उनको जूलियट वाला इफेक्ट फील नहीं होता। जिसके बाद वो दोनों फिनिशिंग लाइन को टच कर देते हैं और बाद में हमें दिखाया जाता है कि जूलियट और ऑर्थर के बीच में कुछ बातें होती हैं जहाँ जूलियट कहता है कि आज तो तुम मुझे एंटरटेन कर रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं किया, लेकिन आगे से तुमने ये ट्रिक अपनाई तो मारे जाओगे। तभी जूलियट उस पर एक चाकू फेंकता है तो ऑर्थर उस चाकू को पकड़ के दोबारा उसी पर फेंक देता है जिससे जूलियट के हाथ पर वो चाकू लग जाता है। तो जूलियट उसके पास आता है और उसे डराता है और अपना एक कार्ड भी देता है जिसे देखकर ऑर्थर घबरा जाता है और बाहर आ जाता है। दरअसल ऑर्थर उस कार्ड को देखकर इसलिए घबरा जाता है क्योंकि जिस रेस में वो आज था और वो रेस जूलियट की थी और जूलियट जितनी भी ब्रांड थी पीने का पानी कुछ भी हो सब कुछ उसकी कंपनी का था, जिसे देखकर वो एकदम से घबरा जाता है। ग्रेस उसको बियर की बोतल सेलिब्रेट करने को कहती है क्योंकि वो बाहर आ गया था तो इसलिए उसको ग्रेस सेलिब्रेट करने के लिए कहती है। जिसके बाद ऑर्थर ग्रेस से एक डील करता है जिससे वो कहता है कि सारा पैसा तुम रख लो, लेकिन इस रेस के बाद इन सबको जेल के पीछे पहुंचाने में मेरी मदद करोगी। तो ग्रेस अपना नाम बता देती है जिससे हमें ये पता लगता है कि ग्रेस इस डील के लिए मान जाती है और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है।